के साथ चलो वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग मतलब कुछ करने नहीं वाले हैं, बस मैं अपना एक सेकंड स्टोरी टाइम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उस अरे यार तो फोकस कर ले यार मेरे ऊपर अच्छे से। हाँ, तो उस स्टोरी टाइम वीडियो में मैं मतलब मेरे साथ एक घटना घटी थी, जिस घटना में ना पता है क्या हुआ था। मतलब स्टार्टिंग से मैं पहले बताता हूँ। द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्या हुआ था, मतलब मैं वो छोटा हूँगा, 3 साल या 2 साल पहले की बात है वो। 2019 में हो, तो वे कितने साल होंगे, तो फिर अभी तो मैं 10 साल का हूँ, तो फिर 2022 2021 2020 और फिर 2019, मतलब 4 साल पहले ना, 4 साल ही हुआ, क्योंकि 2021 फिर 2021 नहीं 2022 2021 2020 2019, हाँ 4 साल। तो मतलब मैं उस टाइम पे होऊंगा 9 8 7 6 साल का था मैं उस टाइम। तो ये वाले पार्ट तो बहुत मैंने मतलब पूरा गंदा कर दिया। तो प्लॉट पे आते हैं, जो स्टोरी है। तो फर्स्ट ये वो वाली चीज़ को अपार्ट कर दो जो 2021 वगैरह के बारे में मैंने बात की। तो मतलब 4 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था ना, मतलब मैं अपने घर पे था और मैं आपको एक चीज़ ये नहीं शायद बताई होगी कभी, कि मेरी नानी का एक केटरेस था मेरे निक नेम के ऊपर। तो मैं अपना निक नेम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपना बस नाम भी अभी तक किसको ही मेरा पता होगा। मैं अपना फर्स्ट टाइम शायद नाम रिवील कर रहा हूँ, प्रशस्त। कोई नहीं बोल पाता ये नाम। और मुझे तो मतलब ये संस्कृत नाम किसी ज़्यादा लोगों का नाम नहीं होता, ये बहुत रेयर लोगों का नाम होता है, बहुत कम लोगों का नाम होता है। तो अब उस टाइम की बात है 2019 की, कि मतलब उस टाइम पे मैं अपने घर पे था, मुझे अपनी नानी से मिलना था। तो ऐसे ही हम लोग का प्लान बना था, मम्मा और मैं घर पे थे, तो हम लोग मॉल गए थे अपनी गाड़ी से महिंद्रा के। तो फिर उसके बाद जब हम पहुँचे, हम लोग ने पार्किंग पे लगाई गाड़ी। फिर उसके बाद हम लोग गए, मैं थोड़ा मम्मा का जो राशन वगैरह लेना था वो लिया, मैंने अपना थोड़ा सा चॉकलेट्स लिया। उसके बाद अब हम लोग आ गए। अब वो वाली स्टोरी मेरे मतलब मेरा हड्डी फ्रैक्चर हुआ था वो वाला है। तो उसके बाद मैं जैसे ही आया, अब उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, मम्मा ने निकाली उधर से गाड़ी। फिर हम लोग जब बाहर गए तब तक नानी का भी फ़ोन आ गया। तो हम लोग बस पहुँच ही गए थे घर, लेकिन तब तक नानी का फ़ोन आया कि तुम लोग इधर ही मिलने आ जाओ। तो मैं एकदम खुश, मैं नानी का चेला, मैंने बोला मम्मा चलो ना। और उसके बाद मम्मा ठीक है चलते हैं। उसके बाद हम लोग गए नानी के घर पे, हमारे केटर्स पे। तो उसके बाद अब पता है क्या हुआ, अब आता है मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी। कि हुआ क्या था, कुछ नहीं समझ आया होगा उस टाइम पे मुझे। मेरा दिमाग मतलब चकरा गया था, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ अभी। ऐसा अजीब सा हुआ था। मतलब अब सुनो आप क्या हुआ था। तो फिर अब मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने डिक्की खोला, डिक्की नहीं मतलब मैं पीछे बैठा था, मम्मा आगे बैठी थी ड्राइवर सीट की, और मैं पीछे एक साइड जो होता है उधर मैं बैठा था अपना आराम से। अब उसकी वजह हम पहुँचे, तो मैंने मैंने पहले तो दरवाज़ा खोला। उसके बाद मैंने जो सारे मेरे चॉकलेट्स थे उसको ऐसे करके उठाया। इधर अब मेरा ऐसा था सारा चॉकलेट, और मुझे ये नहीं था कि गिरने ही नहीं देना है, मुझे गिरने ही नहीं देना था चॉकलेट को। तो मैं ऐसे करके रखा था। अब ये जो होता है ये एल्बो का साइड, तो उस टाइम पे मैंने इससे ऐसे किया, ऐसा बंद किया उसके क्या बोलते हैं दरवाजे को। उसके जैसे ही दरवाजे को मैं बंद किया, ट्विस्ट हुआ मैं ऐसे करके, और मेरा पैर भी ट्विस्ट हुआ उस टाइम और गिर गया। उसके बाद मेरा जो लेफ्ट लेग है इतना दुख रहा था, मतलब संभाल नहीं पा रहा था, तो सीना कैसी था। और उस टाइम पे इतना दुख रहा है मुझे। उसके बाद मैंने कैसे वो उसको संभाला था, इतना दुखा था। उसके बाद सब लोग को लग रहा था कि ऐसे ही हुआ होगा, कुछ मोच आ गई होगी इसलिए ज़्यादा दुख रहा था। नहीं भाई,
उस टाइम पे सब कुछ ट्राई कर लिया उधर, मतलब गर्म पानी डाल के देख लिया, थोड़ा सा उसको मालिश करके देख लिया। मालिश के टाइम में तो इतना दुखा, सारी चीज़ें ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा। अब एक ही उपाय, डॉक्टर के पास जाओ और ठीक करवाओ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब मैं उस टाइम पर थोड़ा सा गोलू मोलू था, अभी जैसा हो वैसे ही था। तो मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा था उस टाइम, तो मतलब 40 का होऊंगा मैं। तो फिर उसके बाद अब मुझे उठाना लोगों से भारी होता था। तो पता नहीं कैसे एक अंकल भैया थे उधर, उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे उठाया। नानी थी उधर, नानी और वो भैया मुझे मतलब गाड़ी में बैठाए। और फिर उसके बाद मम्मा जब चलाए थी, जैसे स्पीड पकड़ा था, तेज धनाधन इतना दुखता था वो मुझे, मतलब कैसे भी करके। अब मेरे तो पापा डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर है वो, तो उनको तो ये सब के बारे में पता है। और उनको तो पहले पता चल गया था, मैं जैसे ही पहुंचा उनको पता चल गया इसका पैर फ्रैक्चर है। उसके बाद अब पापा ने एक दवाई लगाई, उससे कुछ आराम नहीं हुआ, बस 1 मिनट या 2 मिनट की आराम थी। गाड़ी में जैसे ही बैठे, एक और स्पीड लगा, धड़ाम जोर का दुखा वापस। और पापा को फ़ोन की कि कोई डॉक्टर है क्या आपके पहचान में। उसके बाद पापा बोले हाँ है, और वो डॉक्टर मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे मेरे पापा के। तो फिर अब उधर मुझे लेकर के उसके हॉस्पिटल में, उधर मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया गया। मैं गया, और एक तो मेरा पैर ये स्ट्रेट हो ही नहीं रहा था, इतना दुखा होगा ना। उसके बाद एक आंटी थी, और तो फिर वो डॉक्टर थी वो भी, तो वो एक्सरे लेने के लिए हम लोग गए थे। तो मुझे इतना दुख रहा था वो, मैंने इतना किया तो शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मैं शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरा चिल्लाना चालू है। मेरा पैर कैसे भी करके, ये राइट लेग तो आराम से हो गया, उसका तो कुछ नहीं था, लेकिन कैसे भी करके मेरा लेफ़्ट लेग को सीधा करके एक्सरे निकाला गया है। और एक तो स्लोली मैंने उसको ऊपर किया, फिर वो बोले कि प्लास्टर ही लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद जब प्लास्टर लगा रहे थे, मेरी इतनी फट रही थी उस टाइम पे, मतलब मैंने सोचा हे गणेशा, हे सारे भगवान, बस आराम से ये प्लास्टर लग जाने दो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। अरे मैं ये हेयर बैंड को क्यों हाथ में लेके रखा हूँ। उसके बाद मतलब कैसे भी करके वापस मेरा पैर को सीधा किया गया। एक तो मेरी नानी मुझे इतना ट्राई कर रही है बाजू में खड़े होके कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं शांत हो ही नहीं रहा हूँ। उसके बाद नानी को ये लो गेम खेल लो। मैं थोड़ा सा उसको चालू किया, मैंने सोचा अब ये वाला एक्टिक मूवमेंट पे मैं गेम खेलूँ। मैंने बोला नानी आप रखो, मैं संभाल लूँगा। एकदम ऐसे नारुतो जैसे पूरा पकड़ के रखा था अपने बॉडी को टाइट करके, तो बोलते लूज करो। अब मैंने सोचा अरे अब टाइट करके रखा हूँ, इससे दुख नहीं रहा है, तो भी आप लोग को प्रॉब्लम है तो भी लूज करो। उसके बाद मैंने कैसे भी करके प्लास्टर लगाई, इतना दुखा, तो भी मैं वापस, तो तभी कच्चा प्लास्टर था उस टाइम पे, इतना तो भी दुखा है। गाड़ी में बैठा था स्पीड ब्रेकर के टाइम पे भी इतना दुखा, मम्मा इतना रोई है उस टाइम पे। उसके बाद पापा भी जल्दी आ गए थे क्योंकि इतना हेक्टिक था। तो पापा आए, वो देखे कि तुम तो ठीक हो ना, तो मैं बोला हाँ अभी तो ठीक लग रहा है। उसके बाद मतलब मैं सीधा मतलब बैठना और लेटना बहुत मुश्किल से कर पाता था। तो फिर बहुत टाइम तक मेरा वो प्रॉब्लम चला था, कम से कम 6 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे था, इसलिए और ज़्यादा गोलू मोलू हो गया हूँ मैं। अब तो वेट 10 से मस ही नहीं होते। और उस टाइम पे मतलब मम्मा ने मुझे बोला तुम एक बार ट्राई करो लेटना और सीधा बैठना। तो मैं अब मैं हर बार लेटा ही रहता था, तो मम्मा बोली अब तुम बैठना ट्राई करो। तो मैं कैसे भी करके मम्मा को बोलता, मम्मा हाथ पकड़ो। मम्मा का मैं हाथ टाइट पकड़ के ऐसे करके और बैठ गया मैं सोचा कि कैसे हुआ। अब मम्मा बोली अब लेटो, मैं धीरे धीरे करके लेट भी गया। अब मतलब उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी अचीवमेंट मैंने अनलॉक कर ली है। उसके बाद मतलब फिर पक्का प्लास्टर लगा, फिर वो ठीक हुआ। उसके बाद मतलब फुल ठीक हुआ। फिर उसके बाद ना मतलब वो होता है ना, वो कौन सा उसका नाम था, वो जिसके नाखून निकले होते हैं, कौन सा वो अवेंजर था ना, वो शायद डीसी का कोई तो था, वुल्फमैन शायद उसका नाम था। तो
उसका नाम मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो उसका मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था उस टाइम। तो मैं उसके बाद ना, तो जब मेरा पैर ठीक हुआ था, मैं इतना भी अच्छे से नहीं कुछ कर नहीं पाता था, तो मैं ऐसी एक्टिंग करते रहता था, सामने कोई आया उसको एक पंजा मारा, उसको एक पंजा मारा। उसके बाद कैसे भी मैंने ठीक हुआ, मैं फिर चलना सीखा। एक तो 6 महीने तक चला नहीं, तो इतना मतलब बेबी स्टेप से फिर वापस मैं अच्छे से चलना चालू किया हूँ। फिर उसके बाद तो अब प्रेजेंट है जो है, जो अभी आप प्रशस्त को देख रहे हो, तो उस टाइम पे तो इतना मैंने परेशान हुआ था मैं उस पैर के वजह से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय, जय श्री राम।